नमस्कार दोस्तों, अग्रणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स और जीएस के क्लासेस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अन्य और लोगों के साथ भी वीडियो क्लासेस को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, अग्रणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश गौर। आज की क्लास में मैं आपको हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक पढ़ाऊंगा। इससे पहले की क्लास में मैंने हिंदी व्याकरण में लिंग वचन और अन्य और टॉपिक भी पढ़ाए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं या वो क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप अन्य और लोगों के साथ भी उसे जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप आधुनिक भारतीय इतिहास के क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आधुनिक भारतीय इतिहास के वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। कारक। देखिए, कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझिए, कारक कहते हैं जो क्रिया को करने वाला होता है। क्रिया को करने वाला, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कारक है वो क्रिया के साथ किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ रहता है, या कारक की जो भूमिका है या कारक का जो प्रयोग है वो क्रिया के साथ जरूर किया जाता है। ओके, तो कारक क्या है? क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। ठीक है। इसके बाद जो है कारक के संबंध में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिंदी व्याकरण में कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो यानी पॉइंट क्या है? प्रकार। तो कारक के जो है वो 8 प्रकार हैं। ठीक है। आप देखिए 8 प्रकार कौन कौन से हैं वो आप ये ध्यान दीजिएगा। आप ये जो है साथ में नोट भी कर सकते हैं। ओके, और देखिए सबसे पहले जो है देखिए कारक, और उसके बाद हम जानेंगे कारक चिन्ह, और साथ ही इन कारक चिन्हों को उदाहरण सहित समझेंगे, या जो एग्जाम्पल या जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो किस तरीके के आते हैं और वहां हमें कारकों की पहचान कैसे करनी है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या जानते हैं जो 8 प्रकार के कारक कौन कौन से हैं, है ना? तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। तो ये कुल कितने हो गए? 8 कारक हो गए। तो हिंदी व्याकरण में कारक कितने प्रकार के हुए? 8 प्रकार के। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो ये कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण, संप्रदान, अधिकरण, संबंध, ओके, इनके जो कारक चिन्ह है वो कौन से होते हैं, या पहचान चिन्ह जो है। ठीक। तो कारक चिन्ह है, ये देखिएगा, इनको कैसे पढ़ा जाता है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर, पे, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सभी क्या है? संबंध कारक के कारक चिन्ह होते हैं। और संबोधन, संबोधन कौन कौन से? ओह, अरे, हे, तो ये सभी क्या है? इनके कारक चिन्ह हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है कि कारक चिन्ह को अन्य और किन नामों से जाना जाता है। तो कारक चिन्ह को जो है अन्य और नामों से जाना जाता है। आप देखिए, प्रसर्ग, इसे प्रसर्ग भी कहते हैं और इसे जो है विभक्ति भी कहते हैं। ओके। अब देखिए एक और बात जानिएगा, वाक्य में कभी कभी ये जो कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो कारक चिन्ह हैं, कभी कभी ये कारक चिन्ह नहीं लिखे हुए होते हैं। तो जब भी किसी वाक्य में कोई कारक चिन्ह हमें देखने को नहीं मिलता है तो वहां वो कारक तो होता ही है, पर उसका जो प्रसर्ग, विभक्ति या कारक चिन्ह है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा शून्य। ओके। तो वहां हम क्या देखेंगे कि यहां जो कर्ता, मान लीजिए कि कर्ता कारक है, कर्ता ने, है ना, और ने नहीं है वहां, तो लेकिन फिर भी उस वाक्य में कर्ता कौन है, मतलब कारक कौन है? कर्ता है ना? तो वहां जो है वो उसकी विभक्ति या उसका प्रसर्ग क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। अब देखिए इनको जो है, जो ये वाक्य हैं या जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के एग्जाम्पल जो है ये मैंने जो बोर्ड पे लिखे हैं, इनको आप साथ साथ नोट भी कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। ओके, कि कैसे जो है हम इन कारक चिन्हों की पहचान करते हैं और कहां कहां इनके जो विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग चिन्ह या कारक चिन्ह है या नहीं है।
ओके, आप देखिए कर्ता मतलब जो है यानी जो क्रिया को करने वाला होता है वही कर्ता होता है ना। आप ये पहला जो उदाहरण देखिएगा कि सूर्य चमकता है, कौन चमकने का काम कर रहा है? सूर्य, है ना। तो यहां पर ये विभक्ति क्या है? शून्य है, लेकिन कौन सा कारक है यहां? कर्ता कारक है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्या है? बादल गरजते हैं, है ना। तो गरजने का काम कौन कर रहे हैं? बादल, है ना। लेकिन यहां जो है ये ने नहीं है ना, यानी कारक चिन्ह कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब इसकी विभक्ति या प्रसर्ग क्या हुआ? शून्य है वहां, है ना। तो ये जो वाक्य हैं इनमें विभक्ति क्या है? इन दोनों वाक्यों में विभक्ति क्या है? विभक्ति है शून्य, है ना। लेकिन इन वाक्यों में कारक क्या होगा? कर्ता कारक होगा, ठीक है। इस तरह से पहचान करनी होगी। इसके अलावा जहां सीधे सीधे कर्ता ने होगा तो वो क्या है? वो तो फिर कर्ता कारक है। जैसे आप देखिए रवि ने, देखिए रवि ने पत्र लिखा, तुषार ने यात्रा की, ओके। ने आप देखिएगा यहां, तो यहां तो साफ साफ हमको कारक चिन्ह दिख रहा है। तो कारक चिन्ह की पहचान करने से हम उस कारक को एग्जाम में बता सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो दो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? आप ध्यान रखिएगा, कर्ता कारक से संबंधित है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां जो विभक्ति है, यहां जो प्रसर्ग है वो क्या है? ने है ना। और इसमें जो विभक्ति या प्रसर्ग है या कारक चिन्ह क्या है? ने है ना। और बाकी जो ये ऊपर के दो एग्जाम्पल है इनमें विभक्ति क्या है? शून्य है, ठीक है। इसी तरह से देखिए कर्म कारक को भी पढ़ते हैं, है ना। तो कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो को ये जो कारक चिन्ह है ये को भी हो सकता है और विभक्ति इसकी शून्य भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है? राजा ने पक्षी को देखा, तो यहां तो ये को, इसकी विभक्ति प्रसर्ग क्या है? को है ना। या रानी ने बालक को मारा, है ना। तो यहां पर जो है ये को भी है। तो को क्या है? कर्म कारक है यहां पर, ओके। इसके अलावा देखिए रवि दूध पी रहा है, अब यहां तो ये को भी नहीं है, कुछ नहीं, है ना। या मनोज पुस्तक पढ़ रहा है, ओके। तो आप ये देखिए यहां विभक्ति क्या होगी? इन वाक्यों में विभक्ति क्या होगी? विभक्ति है शून्य, ओके। लेकिन इन वाक्यों में जो कारक कौन सा है? कर्म है। आप देखिए ये दोनों ही किसके लिए हैं? इनके लिए हैं, है ना। अब देखिए यहां तो ये आसान है, को है कारक चिन्ह, तो ये क्या है? कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो कारक क्या होगा? कर्म कारक होगा। लेकिन जहां विभक्ति शून्य है, ओके, तो वो इस तरह की एग्जाम्पल होंगे। जैसे रवि दूध पी रहा है, दूध को पी रहा है ना रवि, है ना। मनोज पुस्तक को पढ़ रहा है ना। तो यहां इनमें जो है इन वाक्यों में विभक्ति शून्य है, लेकिन इन दोनों वाक्यों में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा, ठीक है। इसके अलावा अगला कारक देखते हैं, करण कारक। तो करण कारक का मतलब होता है से का मतलब है, देखिए करण का मतलब क्या होता है? साधन। करण का मतलब होता है साधन, ठीक है। जिसके माध्यम से क्रिया की जाती हो या जिसके द्वारा क्रिया की जाती हो या क्रिया का जो साधन होता है उसे करण कहते हैं। तो यहां जो विभक्ति या जो प्रसर्ग है या जो कारक चिन्ह वो से होगा या के द्वारा होगा। तो आप देखिए इधर देखिएगा, रवि ने तुषार के हाथ पत्र भेजा, है ना। और पत्र कलम से लिखा गया। यहां देखिए रवि ने तुषार के हाथ, किसके हाथ, किसके द्वारा पत्र मिला? रवि ने तुषार के द्वारा पत्र प्राप्त किया गया है ना। तो के द्वारा, तो यहां पर विभक्ति क्या होगी? यहां विभक्ति है शून्य, है ना। लेकिन इसमें जो है कारक कौन सा है? करण है, क्योंकि साधन है, ओके। अब देखिए इसके अलावा नेक्स्ट क्या था? पत्र कलम से लिखा गया है। तो कलम से यानी किसके द्वारा लिखा गया है? साधन क्या है पत्र लिखने का? कलम है, या पेन से, है ना, या टाइपराइटर से, या पेंसिल से, या चौक से, या कोई भी आप जो है जो भी क्रिया के करने का साधन होता है वो करण कहलाएगा, ठीक है। तो वो कारक क्या कहलाएगा? करण। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए? कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहां से का मतलब क्या होगा? जहां साधन है, ठीक है, ओके। अच्छा
उसे पत्र द्वारा सूचित किया गया है ना। अब देखिए यहां पर भी जो है द्वारा है, किसके द्वारा सूचित किया गया है, पत्र के द्वारा सूचित किया गया है ना। तो ये दोनों ही क्या है, ये करण कारक के उदाहरण होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की जो कारक चिन्ह या विभक्ति है या प्रसर्ग चिन्ह है वो क्या है, के लिए या को, ओके, या के वास्ते, ठीक है। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वो क्या कहलाता है, संप्रदान कहलाता है, ठीक है। आप देखिएगा घर के लिए सामान लाओ, तो के लिए है, यानी ये कारक चिन्ह या जो विभक्ति या प्रसर्ग है वो अगर हम ये ध्यान रखेंगे, कौन सा, संप्रदान के लिए, तो यहां पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, ठीक है। इसी तरह से मनोज अपनी माता के लिए दवाई लेकर आया या दवाई लाया, तो के लिए यहां पर देखिएगा, इसको ध्यान देना है, जो ये प्रसर्ग या विभक्ति या कारक चिन्ह है इसकी अगर एक बार पहचान कर ली है कि ये कौन से कारक के बाद या कौन से कारक का जो है कारक चिन्ह ये है, तो फिर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में आपको सुविधा हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा कि पेट के वास्ते, तो के वास्ते यानी के लिए ही होता है, ठीक है। तो पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, तो के वास्ते, के लिए या को, ये अगर कहीं पर आए, यानी जिस वाक्य में हमें आभास हो रहा होगा कि ये जो क्रिया है वो किसके लिए की जा रही है, ओके, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वो क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलगाव या अलग, अपादान का अर्थ अलग लगाया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए वह नदी से जल लाया, आप देखिएगा यहां भी से है, ओके, और हमने अन्य और जगहों पर भी यहां से देखा था। जब से का प्रयोग जो है वो किसी साधन के लिए किया जा रहा हो तो वो क्या है, करण है। और जब से का प्रयोग या से कारक का प्रयोग जो है या कारक चिन्ह का प्रयोग अलगाव के लिए किया जा रहा है, अलग भावना को प्रस्तुत करने के लिए किया जा रहा है, तो फिर उस से का मतलब क्या होगा, अपादान कारक होगा, ठीक है। जैसे वह नदी से जल लाया, है ना, जो नदी की जो जल धारा है उससे कुछ जो पानी है उसको अलग कर दिया और उसको अन्य और जगहों पर लेकर गए, तो से मतलब अलग होना। या मैं बाजार से चला आया, यानी बाजार से या वो कॉलोनी में आया है या वो कहीं अन्य और जगह पर चले गए हों, तो यहां से का मतलब क्या हुआ, अलगाव, तो वो क्या होगा, अपादान, ठीक है, ओके। इसके अलावा जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरना, या बिल्ली एक छत से दूसरे छत पर चले गई, तो एक छत से उसका अलगाव हो गया और दूसरी छत पर वो चले गई हैं, तो इस तरह से हो गए, ओके। इसके बाद जो है देखिए अधिकरण कारक जो है, अधिकरण कारक के कारक चिन्ह या विभक्ति या प्रसर्ग चिन्ह कौन है, मैं, पे या पर या शून्य भी होती है इसकी विभक्ति। तो आप देखिए इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, आप देखिए चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ओके, पेड़ पर, तो पर है तो ये क्या है, अधिकरण है ना। छत के ऊपर या छत पर जाओ, छत के ऊपर जाओ या छत पर जाओ, तो इस वाक्य में भी क्या है, अधिकरण कारक है, ठीक। अब वह घर नहीं पहुंचा, यहां देखो, यहां जो है जो विभक्ति है या प्रसर्ग है वो क्या है, वो शून्य है ना। लेकिन अगर इसको पूरा किया जाए, है ना, कोई देर से जो है घर नहीं पहुंचा है, तो उसकी सूचना अगर जो है प्राप्त की जाती है कि क्या कोई जो व्यक्ति है या कोई जो रवि है या तुषार है, ओके, या मनोज है, क्या वो अभी तक घर पहुंचा है, तो उसके प्रत्युत्तर में क्या बताया जाता है कि वह अभी तक घर में नहीं पहुंचा, वो अभी तक घर पर नहीं पहुंचा। ये यहाँ पे जो क्या है, शब्द छुपा हुआ है। तो जब भी इस तरीके का वाक्य होगा और भाव क्या हो रहा होगा, वो मैं, पे, पर, इस तरीके का भाव प्रकट हो रहा होगा, तो वहां देखिए अधिकरण कारक होगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके के एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट कौन सा पॉइंट पढ़ना हमको, संबंध कारक, है ना। संबंध यानी जो एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से बताते हों, वो कारक चिन्ह
वो कारक चिन्ह किसके कहलाते हैं? संबंध कारक के कारक चिन्ह या प्रसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। तो ये क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ये आसान है। जैसे यह घर रवि का है, मेरा रा है यहाँ पे, भाई आया है, या मेरे पिताजी आए हैं, या मेरी माताजी आई हैं। ठीक है। अब देखिए उसके वचनों या उसकी बातों पर ध्यान दो। ओके, तो उसके यहां जो है, यहां पर ये नहीं जाना है, उसके। ओके, जो बोलने वाला है उसके, तो ये क्या है? संबंध है, संबंध कारक है। ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट क्या है हमारा पॉइंट इसका कारक का? संबोधन कारक। संबोधन जब जो है इस तरह की ये चिन्ह देखने को मिलेंगे आपको वाक्य में, तो वहां कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। जैसे देखिए, हे राम कृपा करो, अरे भाई हमारी बात सुनो, है ना, या ओह ये क्या हो गया, है ना। तो जहां पर ये इस तरीके के ये शब्द आते हों वाक्य में, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कौन से उदाहरण होंगे? वो किसके एग्जाम्पल होंगे? वो एग्जाम्पल होंगे किसके? संबोधन कारक के। ठीक है। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल हैं आप ये साथ साथ नोट कीजिएगा, है ना, और साथ ही ये जो कारक का टॉपिक है इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। इसमें से अगर आपने इतना पढ़ लिया, तो अगर कारक के संबंध में कभी भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपके जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर आप बड़े आसानी से दे सकोगे। ठीक है। तो देखिए, तो जैसे हमने क्या किया था, कारक के बाद क्या किया था? क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है और 8 प्रकार के होते हैं। और इनको याद रखने के लिए जो है आप बार बार इसको इस तरह से पढ़िएगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण मैं पे पर, संबंध काके की रारे री नाने नी, असंबोधन ओह अरे हे। तो ये सभी क्या है? कारक भी आपको याद हो जाएंगे और उन कारकों के कारक चिन्ह या विभक्ति या प्रसर्ग भी याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लासें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप अन्य और लोगों के साथ भी वीडियो क्लासेस को शेयर कीजिएगा। साथ ही दूसरे और जो टॉपिक हैं हिंदी व्याकरण के और आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉपिक, अगर आप वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।